जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीयः पार्वतीखण्ड। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच। एवं तपत्यां पार्वत्यां शिवप्राप्तो मुनीश्वर चिरकालो व्यतीयाय प्रादुर्भूतो हरो नहि हिमालयस्तदागत्य पार्वतीं कृतनिश्चयां सभार्य ससुतामात्य उवाच परमेश्वरीं। हिमालय उवाच माखिदतां महाभागे तपसान्नेन पार्वती रुद्रो न दृश्यते बाले विरक्तो नात्र संशय त्वं तन्वी सुकुमाराङ्गी तपसा च विमोहिता भविष्यसि न सन्देह सत्यं सत्यं वदामि ते तस्मादुत्तिष्ठ चैहि त्वं स्वगृहं वरवर्णिनि किं तेन तव रुद्रेण येन दग्धं पुरा स्मर अतो हि निर्विकारत्वात् त्वामादौ दातुं वरांहर नागमिष्यति देवेशि तं कथं प्रार्थयिष्यसि गगनस्थो यथा चन्द्रो गृहीतुं न हि शक्यते तथैव दुर्गमं शम्भुं जानीहि त्वमिहानदे ब्रह्म उवाच तथैव मेनया चोक्ता तथा सह्याद्रिणा सती मेरुणा मन्दरेणैव मेनाकेन तथैव सा एवमन्ये क्षितिदैश्च क्रोच्चादिभिरनातुरा तथैव गिरिजा प्रोक्ता नानावादविधायिनी एवं प्रोक्ता यदा तन्वी सा सर्वैस्तपसि स्थिता उवाच प्रहसन्त्येव हिमवन्तं शुचिस्मिता पार्वत्युवाच पुरा प्रोक्तं मया तात मातः किं विस्मृतं त्वया अधुनापि प्रतिज्ञां च शृणुध्वं मम बान्धवा विरक्तसौ महादेवो येन दग्धो रुषा स्मरः तं तोषयामि तपसा शङ्करं भक्तवत्सलं सर्वे भवन्तो गच्छन्तु स्वं स्वं धाम प्रहर्षिता भविष्यत्वेव तुष्टोऽसौ नात्र कार्यार्य विचारणा दग्धो हि मदनो येन दग्धं गिरेर्वनं तामानयिष्ये चात्रैव तपसा केवलेन हि तपोबलेन महता सुसैव्यो हि सदाशिव जानीध्वं हि महाभागा सत्यं सत्यं वदामिव आभाष्य चैवं गिरिजा च मेनका बन्धुं पितरं हिमालयम् तृष्णीं बभुवाशु सुभाषिणी शिवा समदरं पर्वतराज बालिका जग्मुस्तथोक्ता शिवया हि पर्वता यथा गतेनापि वचक्षणास्ते प्रशंसमाना गिरिजां मुहुर्मुहुः सुविस्मिता हेमनगेश्वराधा गतेषु तेषु सर्वेषु सखीभिः परिवारिता तपस्तेऽपेतदधिकं परमार्थसुनिश्चया तपसा महता तेन तत्त्वमासीच्चराचरं त्रैलोक्यं हि मुनिश्रेष्ठ सदेवासुरमानुषं तदासुरासुरा सर्वे यक्षण किन्नरचारणा सिद्ध्यासाध्याश्च मुनयो विद्याधरमहोरगा सप्रजापतयश्चैव
गुह्यकाश्च तथा परे कष्टात् कष्टतरं प्राप्ता कारणं न विदुस्म तत् सर्वे मिलित्वा शक्रात्या गुरुमामन्त्र्य विह्यला सुमेरो तत्पसर्वाङ्गा विधिं शङ्कर शरणं ययु तत्र गत्वा प्रणम्याशु विहल्या नष्टसुत्विष ऊचु सर्वे च संस्तूय योगपदेन माहिते देवाऊचु त्वया सृष्टिमिदं सर्वं जगदेतच्चराचरं सन्तप्तमतिकस्माद्वे न ज्ञातं कारणं विभो तद्ब्रूहि कारणं ब्रह्मज्ञातुर्महसीनं प्रभो दग्धीभूतनुन्देवान् तत्त्वो नान्योऽस्ति रक्षक ब्रह्म उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषामहं स्मृत्वा शिवं हृदा विचार्य मनसा सर्वं गिरिजायास्तपफलं दग्धं विश्वमिति ज्ञात्वा तैः सर्वैरिह सादरात् हरये तत्कथयितुं शिरां धीमगमं द्रुतं तत्र गत्वा हरिं दृष्ट्वा विलसन्तं सुखासने सुप्रणम्य संसस्तूय प्रावोचं साज्जलीसुरे त्राहि त्राहि महाविष्णु तप्तान्न शरणागतं तपसोग्रेण पार्वत्यस्तपन्त्या परमेण हि इत्याकर्ण्यवचस्तेषामस्मदादिदिवोकसां शेषासने समाविष्टो स्मानुवाच रमेश्वर विष्णुवाच ज्ञातं सर्वनिदानं मे पार्वतीपसोद्धवै युष्माभिसहितस्त्वद्य व्रजामि परमेश्वरं महादेवं प्रार्थयामो गिरिजाप्रापणायतं पाणिग्रहार्थमधुना लोकानां स्वस्तये मरा वरं दातुं शिवायैः देवदेवः पिनाकधृत् यया चेष्यति तत्रैव करिष्यामोऽधुना हि तत् तस्माद्वयं गमिष्यामो यत्र रुद्रो महाप्रभु तपसोग्रेण संयुक्तो दास्ते परममङ्गल विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा सर्व ऊचु सुरादय महाभीता हठात् क्रुद्धकामलायङ्करात् देवाऊचु महाभयङ्करं क्रुद्धं कालानलसमप्रभं न यास्योमो वयं सर्वे विरूपाक्षं महाप्रभुं यया दग्धपुरा तेन मदनो दुरतिक्रम तथैव क्रोधयुक्तो न स दक्ष्यति न संशय ब्रह्म उवाच तदा कर्ण्यवचस्तेषां शक्रादीनां रमेश्वर सान्त्वयन्स्तान् सुरान् सर्वा प्रोवाच स हरिर्मुने हरिरुवाच रे सुरा मध्वच प्रीत्या शृणुतादरतोऽखिला नवो दक्ष्यति स स्वामी देवानां भयनाशन तस्माद्वद्भिर्गन्तव्यं मया सार्धं विचक्षणे शम्भुं शुभकरं मत्वा शरणं तस्य सुप्रभो शिवं पुराणं पुरुषं यतीशं वरेण्यरूपं हि परं पुराणम् तपोजुषाणं परमात्मं रूपं परात्परं तं शरणं व्रजाम ब्रह्म उवाच एवमुक्तास्तदा देवा विष्णुना प्रभविष्णुना जग्मु
सर्वे तेन सह दृष्टकामा पिनाकिनं प्रथमं शैलपुत्रास्य तपो द्रष्टुं तदाश्रमं जगमुर्मार्गवशास्तस्वैर्विश्वाद्या सकुतूहला पार्वत्यासु तपो दृष्ट्वा तेजसा व्यापृतास्तदा प्रणेमुस्तं जगद्धात्रीं तेजोरूपां तपस्थितां प्रशंसन्नस्तपस्तस्या साक्षात् सिद्धितनोऽसुरा जगम्मुस्तत्र तदा ते च यत्रास्ते वृषभध्वज तत्र गत्वा च ते देवा स्त्वां मुने प्रैष्यंस्तदा पश्यन्तो दुरतस्तस्थु कामभस्मकृतो हरात् नारद त्वं शिवस्थानं तदा गत्वा पयसदा शिवभक्तो विशेषेण प्रसन्नं दृष्टवान् प्रभुं पुनरागत्य यत्नेन देवानाह्ययुक्तांस्ततः निनाय शङ्करस्थानं तदा विश्वादिकान् मुने अथ विश्वाद्रय सर्वे तत्र गत्वा शिवं प्रभुं ददृशु सुखमासीनं प्रसन्नं भक्तवत्सलं योगपट्टस्थितं शम्भु गणेश्च परिवारितं तपोरूपं धनानं च परमेश्वररूपिणं ततो विष्णुर्मयान्ये च सुरसिद्ध्वमुनीश्वरा प्रणम्य तुष्टुवु सूक्तैर्वेदोपनिषदन्विते इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीसान्त्वन शिवदेवदर्शनवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी की प्राप्ति के लिए पार्वती के इस प्रकार घोर तप करने पर भी बहुत समय बीत गया, किंतु शिवजी प्रकट नहीं हुए। दृढ़ प्रतिज्ञा वाली पार्वती के पास हिमालय अपनी पत्नी तथा मंत्री के साथ आकर उससे कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे भाग्यवती पार्वती, तुम इस प्रकार के कष्टदायक तप से अपने शरीर को कष्ट मत दो। शिवजी दर्शन नहीं दे रहे हैं, सचमुच वे विरक्त है। तुम दुबली पतली सुकुमार अंगों वाली इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। हे सुंदरी, तुम उठो, घर चलो। उस शिव से तुम्हें क्या तात्पर्य है जिसने कामदेव को ही जला डाला? अतः वह निर्विकार शिव तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। तुम उसको क्यों चाह रही हो? हे पवित्र चारित्र वाली, जैसे आकाश में स्थिति चंद्रमा को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही तुम शिवजी को भी समझो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी प्रकार मैना ने, सह्याद्री ने, मेरु पर्वत ने, मंदराचल ने तथा उसके भाई मैनाक ने भी कहा। इसी प्रकार क्रौंच आदि और पर्वतों ने भी स्वस्थचित पार्वती से अनेक तर्क देख कर कहा। तपस्या में स्थित उस पार्वती से जब सभी ने इस प्रकार कहा, तब हंसते हुए उसने हिमालय से कहा। पार्वती ने कहा, हे माताजी, हे पिताजी, मैंने पहले आप लोगों से कहा था, क्या आप मेरी प्रतिज्ञा को भूल गए? हे मेरे भाइयों, आप लोग भी सुनिए। महादेव विरक्त है, जिन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। मैं उन भक्तों के प्यारे शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लूँगी। आप सब प्रसन्न होकर अपने अपने घर जाइए, वे अवश्य प्रसन्न होंगे, इसमें विचार नहीं करना। जिसने कामदेव को जलाया और जिसने गिरि का वन जला दिया, मैं उन्हें केवल अपनी तपशक्ति से यहाँ बुला लूँगी। बहुत बड़े तपोबल से सदाशिव का सेवन किया जा सकता है, ऐसा जानिए। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार गिरिजा अपने माता मैना से, भाई मैनाक से
पिता हिमालय तथा मंदराचल से कहकर चुप हो गई। आश्चर्यचकित तथा समझदार वे सभी हिमालय, सुमेरु आदि पर्वत पार्वती की बातों को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हुए अपने स्थानों को लौट गए। सर्वोत्तम स्वार्थ में लगी हुई पार्वती सबके चले जाने पर सखियों से घिरकर पहले से भी अधिक तप करने में लग गई। हे मुनिवर, उस महान तप से देवता, असुर, मनुष्य, चर अचर सब पीड़ित होने लगे। तब देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा और भी अत्यंत पीड़ित होने लगे, किंतु कारण किसी के समझ में नहीं आया। इंद्र आदि सब देवता देवगुरु बृहस्पति से पूछकर दुखी होकर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। व्याकुल यह कांतिहीन उन देवताओं ने आकर शीघ्र प्रणाम किया और स्तुति करके उन सब ने एक साथ मुझसे कहा। देवताओं ने कहा, हे विभु, यह चराचर रूपी संसार आपने रचा है। आज किस कारण यह दुखी है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, उसके कारण को बतलाइए, क्योंकि उसे आप जान सकते हैं। इन झुलूसे हुए शरीर वाले देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर मैंने हृदय से शिवजी का ध्यान किया और सोचा कि यह सब पार्वती की तपस्या का प्रभाव है। इस प्रकार संसार जल जाएगा। ऐसा विचार कर वे सब आदर सहित विष्णु भगवान से कहने के लिए शीघ्र ही क्षीर समुद्र के समीप गए। वहां जाकर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखकर प्रणाम और स्तुति करके देवताओं के साथ मैंने कहा, हे महाविष्णु, पार्वती के महान तप से संतप्त तथा आपकी शरण में आए हुए हम सबकी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं के इस प्रकार वचनों को सुनकर शेषशैया पर बैठे हुए लक्ष्मीपति ने हम लोगों से कहा। विष्णु जी ने कहा, पार्वती की तपस्या का कारण आज मैं समझ गया। तुम लोगों के साथ आज मैं शिवजी के पास जाता हूँ। हे देवताओं, हम लोग शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि ये पार्वती के पास उसका पाणी ग्रहण करने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए वहाँ पहुँचे। और आज हम सब इस बात का प्रयास करेंगे कि पिनाकधारी महादेव पार्वती को वर दे। इसलिए आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ कठोर तपस्या में तत्पर महाप्रभु रुद्र परम मंगल स्वरूप विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु जी के उस वचन को सुनकर सभी देवों ने कहा, हम सब उस हठी, क्रोधी, जला देने वाले तथा प्रलयकारी शिव से डरते हैं। देवताओं ने कहा, महाभयानक प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोधी इस विरूपाक्ष 3 आँखों वाले महाप्रभु के पास हम नहीं जाएंगे। जिस प्रकार पहले उन्होंने अजय कामदेव को जला दिया, उसी प्रकार क्रोध से आकर निसंदेह हम लोगों को भी जला देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के वचनों को सुनकर हे मुनि, सभी देवताओं को समझाते हुए विष्णु जी बोले। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप सब मेरी बात को आदर से सुनिए। वे हम सभी देवताओं के स्वामी हैं, सबको निर्भय करने वाले हैं। वे आप लोगों को नहीं जलाएंगे। इसलिए आप सभी बुद्धिमान मेरे साथ उनकी शरण में चलिए, क्योंकि वे शिव जी सबका भला करते हैं। पुराण पुरुष, सबके स्वामी, वर्ण करने के योग्य, तपस्वी, तराप्तर तथा परमात्मा स्वरूप शिवजी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। प्रभावशाली विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा, तब सभी देवता शिवजी को देखने के लिए उनके साथ गए। वे सभी विष्णु आदि देवता रास्ता एक ही होने से पहले पार्वती की तपस्या को देखने के लिए उसके आश्रम में कुतूहलवश गए। पार्वती की तपस्या को देखकर
तेजस्वी देवों ने तेज से युक्त तथा तपस्या में स्थित जगन्माता को प्रणाम किया। साक्षात सिद्धि स्वरूप वाली उनके तप की प्रशंसा करते हुए वे देवता शिवजी के पास पहुँचे। हे मुनि, वहां जाकर उन देवताओं ने कामदेव को भस्म करने वाले शिव से दूर स्थित होकर उनके पास तुम्हें भेजा। हे नारद, शिव भक्त तुम निर्भय होकर शिवजी के समीप पहुँचे और प्रभु को तुमने प्रसन्न देखा। हे मुनि, फिर तुम यत्न के साथ विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर शिवजी के समीप ले गए। उसके बाद वहां जाकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने भक्तवत्सल शिवजी को सुख से बैठा हुआ देखा। योगपट्ट को धारण करके बैठे हुए तथा अपने गणों से घिरे हुए तपस्वी परमेश्वर को देखा। तब विष्णु को मैंने तथा सूर सिद्धि मुनीश्वरों ने प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों में कहे गए सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति की गई। जय गुरु जी।